नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। दावे तो लाख किए जाते हैं, विकास की बातें खूब की जाती है, लेकिन इसके बाद जब हकीकत तलाशा जाता है, जब सच की तस्वीरें देखी जाती है, तो सामने कुछ और ही नज़ारा देखने को मिलता है। आपको बता दें कि तस्वीरें सामने आई है दरभंगा के बहादुरपुर डिहलाही यानी कि जयरामपुर गांव की, जहां की तस्वीरें आपको हकीकत से रूबरू करवाएंगी। बता दें कि लाख दावों के बाद भी आज भी वहां पर छठ घाट को लेकर साफ सफाई नहीं हुई है, और यही वजह है कि जनता परेशान और गुस्से में नजर आ रही है। ऐसे में किस तरह से वहां के मुखिया ने अपनी बातें बताई है, किस तरह से उन्होंने आगे साफ सफाई को लेकर वादे किए हैं और किस तरह से विकास के दावे उनकी तरफ से किए गए हैं, सुनवाते हैं आपको। जो हम लोग कानून में है, हम लोग के विकास नहीं है। सही बात रखें, विकास जो होता है केंद्र और राज्य दोनों मिल करके ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराया जाता है, जिसके कई हेड होते हैं, 13वीं 14वीं पंचम और कई वित्त आयोग है, जिसके लेकर के विकास के लिए ये होता है। तो यदि ऐसा होता है तो हमारे घाट क्या, अगर जो ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि होगा घाट के लिए तरसने नहीं दिया जाएगा जनता को, ये तो भगवान से ही सब मांगते हैं। और अभी जो घूम रहे हैं सभी आदमी, जो मालिक मतदाता, हम पर ध्यान दीजिएगा, क्यों ऐसा कह रहे हैं? ऐसा विकास के नाम पर वोट मांगना चाहिए। और जब हमारे भगवान ही दुखी है, हमारे ग्रामीण ही दुखी हैं, बर्थ करने वाली ही दुखी हैं, तो फिर इसमें कहने का कोई बात नहीं है। मगर ठीक जो 29 तारीख के जो दिन है, उनको ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो कभी भी ऐसा लोग नहीं करे। कोई भी जीतने वाले, हम हो चाहे कोई भी हो, उनको मालिक मतदाता भरोसे करके 5 साल देता है, और वह छल करके वो अपना घर, बच्चा और विधि व्यवस्था जो है अपने लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में रख के घर में वो रख लेते हैं, बाहर नहीं देते हैं। इसके लिए ग्रामीण आक्रोशित भी हैं। और हमारे सरपंच साहब भी अभी जो चुनाव में है, प्रत्याशी सरपंच साहब भी पीछे एक प्रत्याशी हैं, जो हमारे बिहार और केंद्र दोनों ने कुछ हेड इनको भी सौंपा गया है, जो मॉनिटरिंग करेंगे, जो उनके माध्यम से कुछ करवाया जाए। हो सकता, मैं आशा रखता हूँ सरपंच अगर जीतते हैं, हमारे दोनों प्रत्याशी हैं, तो अच्छा रूप से विकास, और हम ऐसा मौका दिया समाज, तो हम लोग मिलजुल करके विकास की ओर चलेंगे। और ऐसा मौका अगला जो है छठ पर्व के दिन ऐसा बोलने को नहीं आएगा जनता में, जो हमारे पोखर का स्थिति हो या घाट की स्थिति हो। मैं जब यहाँ आता हूँ तो मुझे यह हालत देख के रोना पड़ता है। ना ही तो इस साइड से रोड है, ना ही उधर से रोड है। यहाँ का ना मुखिया है सुनने वाला, ना यहाँ का सरपंच है जो आपके सामने सरपंच के सामने मैं जो बोलूँगा इन फ्रंट बोलूँगा। यहाँ का ना मुखिया ना वार्ड मेंबर है। इस दोनों वार्ड का जो वार्ड मेंबर है कोई भी नहीं आते हैं। यदि विकासशील चाहे तो इसीलिए हम लोग इस बार चाह रहे हैं कि अच्छा कैंडिडेट जो हो उनको हम लोग वोट दें और हम उनको जिताने की कोशिश करें। खास करके युवा, हमारे गांव में अभी हम 20 साल पीछे हैं। हमारे गांव के बगल वाले गांव में हर एक इंजीनियर मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ एजुकेशन का सुविधा नहीं है। सरकार क्या ग्रामीण स्तर पर नेता, सरकार क्या, हमारे जो सबसे ज़मीनी बात की जाए, जो हमारे ग्रामीण के प्रतिनिधि होते हैं, उनका भी कोई इस ये लोग बस वोट लेने के लिए आए हैं, लेकिन आप लोग भी ऐसा कोई मुद्दा सामने नहीं रखे होंगे। अभी देखिए ना, अभी हाल ही में चुनाव होने वाले हैं, सब बारी बारी से आते हैं, भैया चाचा वोट दीजिए, लेकिन जब ये लोग जीत के जाएंगे उसके बाद कोई माने मतलब नहीं। सबसे पहले तो जय छठी मैया, और आपको इस महान लोक आस्था का पर्व छठ पर्व, उसकी बहुत बहुत बधाई हो। इस पावन अवसर पर हम सब जुटे हैं। ये हमारे गांव जयरामपुर का गांव है, और ये इस जगह ये देख रहे हैं, आप देख सकते हैं तालाब पूरा जलकुंभी से भरा हुआ है ना। इस तरह से सफाई उफाई का थोड़ा अभाव है यहाँ, और जिसके कारण लोगों को थोड़ा दिक्कत भी का भी सामना करना पड़ता है। आपको हम एक बार उधर दिखाएं, जरा देखिए उस तरफ, तो लोगों ने पुल बनाया है बांस का, जिसके कारण लोगों को आने जाने में थोड़ी सहूलियत हो जाए। और यहाँ हम लोगों ने आपस में बहुत मेहनत करके ये अपने घाट का निर्माण किया है। यहाँ इस बार परेशानी कुछ ज़्यादा है, क्योंकि बाढ़ दोबारा आ जाने के कारण एक तो पानी का स्तर बहुत ज़्यादा है, और यहाँ ग्रामीणों का, पंचायत के मुखिया का, पंचायत प्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण
हमारे घाट का कोई व्यवस्था है, साफ सफाई नहीं है, यातायात का व्यवस्था नहीं है, हम लोग चारों तरफ घूम नहीं सकते हैं, बहुत बड़ी कठिनाई है। ग्रामीणों के सहयोग से हम लोग इस घाट का निर्माण, जो आपने पीछे देखा है जी, उसका निर्माण कराया गया है। विगत एक घाट वहाँ भी था जिसके भी सेम समस्या था, लेकिन हम लोग ग्रामीण अपने पॉकेट के मद से और उसका निर्माण किए हैं, ताकि हम लोग छठ ये लोक आस्था का ये जो पर्व है हम लोग उत्साह के साथ मनावें और उसमें आपसी सहयोग, सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। तो ये ग्रामीण जनप्रतिनिधियों की तरफ से कोई सहायता? कोई सहायता नहीं है, यहाँ सिर्फ ग्रामीण जनप्रतिनिधियों का अभी चुनाव का माहौल है, सिर्फ सबों को वोट चाहिए। यहाँ पर तो सरकारी व्यवस्था कुछ है नहीं, ग्रामीणों के द्वारा जो ये पुल पुलिया बना करके और यहाँ पर किसी तरह से छठ का आयोजन हो रहा है। गांव गरीब है, जर्जर स्थिति होता जा रहा है इसका। तो इसके लिए क्या ठोस कदम उठाया जा रहा है आप लोगों की अगर तरफ ठोस से? कदम मौका मिलेगा तो इसको अच्छा से अच्छा हम बना सकते हैं। तो बता दें कि दावे तो लाख किए जाते हैं, भरोसा भी दिलाया जाता है कि काम किया जाएगा, विकास किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद छठ जैसे महापर्व पर भी घाट पर साफ सफाई नहीं की गई, जिसको लेकर जनता परेशान है और गुस्से में नजर आ रही है। आपको बता दें कि जो लोग बाहर से वापस अपने गांव इस पर्व को मनाने के लिए आते हैं, वो भी गांव का ये मंजर देखकर, ये तस्वीरें देखकर हैरान रह जाते हैं कि आखिर क्यों इतने वर्षों के बाद भी विकास नहीं हो पाया है। ऐसे में वहां के मुखिया ने और प्रत्याशियों ने ये बताया कि अगर उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है तो वो आगे काम करेंगे। अब काम वो किस तरह से करेंगे, उनके दावे कितने सच होंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस वक्त की जो तस्वीरें सामने आई है वो बेहद ही हैरान करने वाली है, क्योंकि छठ जैसे महापर्व पर भी उस घाट पर कोई भी साफ सफाई नहीं की गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।